हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस और उसमें हमने सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। वन इज सिंपल सेंटेंस, सेकंड इज आपका जो था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और थर्ड था आपका कंपाउंड सेंटेंस। तीनों को मैंने वन बाय वन सीखा था और सभी के विद एग्जांपल से सीखा था हमने। और आज हम सीखेंगे फंक्शन ऑफ दी हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब आपके कहां कहां पर क्या क्या फंक्शन करेगी, ये क्या क्या हेल्प करेगी आपकी, वही आज हम बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब किस किस जगह यूज होगी और वो आपकी किस किस में मदद करेगी, इसके फंक्शंस क्या हैं, तो वही आप देखेंगे कि अगर इसकी हम पहले हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है क्या। ये हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो पहले बिल्कुल जीरो से पहुंचते हैं। हालांकि ये टॉपिक पढ़ा भी दिया पहले, लेकिन इसे रिवीजन के लिए फिर भी बता देता हूं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर was were do does did ठीक has have had is am are was were do does did has have had। ठीक है, ये जो होती हैं आपकी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अगर हम बात करें विल सेल की, तो वो आपकी हेल्पिंग वर्ब में काउंट नहीं की जाती है। वो किसमें की जाती हैं, वो आपकी मॉडल में काउंट की जाती हैं। ये आपकी मेन जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये होते हैं। अच्छा, यही कभी कभी मेन वर्ब की तरीके से भी वर्क करने लगती हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए कि कभी ये हेल्पिंग वर्ब की तरीके से वर्क करेंगी और कभी ये मेन वर्ब की तरीके से वर्क करेंगी। तो वही सीखते हैं कि कभी ये मेन वर्ब का फंक्शन दिखाएंगी और कभी ये हेल्पिंग वर्ब। तो इनको मैंने बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये क्या करने वाले हैं, इनको कभी तो हम हेल्पिंग वर्ब बोल देंगे, इनको कभी तो हम हेल्पिंग वर्ब बोल देंगे और कभी हम इन्हीं को क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। अब बात यहां पर यह है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं इनको हेल्पिंग वर्ब बोलूं या मेन वर्ब बोलूं। तो वही सीखेंगे कि अब देखो, अगर ये किसी सेंटेंस में वर्ब आ जाती है तो आप उन्हें हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे, तो वो कंडीशन इस पे डिपेंड करेगा। अगर इनके बाद ध्यान से सुनना, देखो, अगर इनके बाद कोई दूसरी वर्ब और आ जाए, इन वर्ब ये वर्ब आ जाए, उसके आगे एक वर्ब और आ जाए, तो इनको हम बोलेंगे क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या बोलेंगे, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अच्छा, और अगर इन वर्ब्स के बाद कोई भी वर्ब उस सेंटेंस में ना आए, जब कोई वर्ब ना आए तो इनको क्या बोल देंगे हम, मेन वर्ब। क्लियर, मतलब अगर ये अकेली हैं तो इनको क्या बोल देंगे, मेन वर्ब। ठीक है, और अगर इनके बाद कोई वर्ब आ जाती है तो क्या बोलेंगे इन्हें, हेल्पिंग वर्ब। जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर आपको देना चाहें, तो जैसे अगर पिताजी हैं और आप भी हैं घर में, और अगर पिताजी किसी काम से घर पर नहीं है, कहीं पर बाहर गए हुए हैं, तो मुखिया कौन होता है, तुम कोई भी बाहर से मिलने आएगा, वो पूछेगा कि पिताजी हैं तो तुम क्या बोलोगे, नहीं मुझे बताओ। मतलब उस टाइम क्या हो कि मेन आप ही हो, लेकिन अगर पिताजी हैं तो सब काम कौन देखेंगे, पिताजी देखेंगे। उस टाइम पर आप क्या है, एक हेल्पर के तरीके से वर्क करेंगे। तो यही है यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं कि कैसे और इसे हम क्लियर कर पाए। एक एग्जांपल मैंने लिखा, राहुल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर, एक सेंटेंस लिख दिया हमने, और जो दूसरा लिखा मैंने एग्जांपल, रोहित इज अ सिंगर। 2 एग्जांपल लिख दिए। ठीक है, तीसरा एग्जांपल की बात करें,
रोहित हैज फिनिश्ड हिज वर्क, रोहित हैज फिनिश्ड हिज वर्क 1 2 3। फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ सेंटेंस को अगर हम देखें, फिफ्थ सेंटेंस पे आ जाते हैं। फिफ्थ, ठीक है, ये तो आपके देखो राहुल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सेकंड है रोहित इज अ सिंगर, और थर्ड है रोहित हैज फिनिश्ड हिज वर्क, और फोर्थ है रोहित हैज सम वर्क। ठीक है, आई डू माई वर्क डेली, आई डू माई वर्क डेली। क्लियर? उसके बाद आई डू नॉट लाइक रोहित। क्लियर? कितने हो गए? 6 हो गए ना? ठीक है, सेवन की बात करें, दे वर हैप्पी, दे वर हैप्पी, वो कैसे थे? खुशी थे। ठीक है, प्रसन्न थे। और देख लो भाई, एग्जाम्पल से ही ज्यादा क्लियर हो जाता है, इसीलिए कंसेप्ट उसके बाद में एग्जाम्पल हर कंसेप्ट की कराता हूं, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और देख लेते हैं। आई हैव एन एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव होता है कीमती, महंगी। ठीक है, और लास्ट जो है आपका आई हैव परचेज्ड एन एक्सपेंसिव कार। ये कुछ मैंने 10 सेंटेंस लिए। ठीक है, और इनमें हम देखेंगे कि कौन आपका हेल्पिंग वर्ब है और कौन आपका मेन वर्ब है। और अगर लिखना चाहो तो और समझ लो भाई। आई डोंट हैव टाइम, और देख लो। शी डिड नॉट हर वर्क। ये देख लो 12 सेंटेंस है। अगर हम इसमें बात करें, राहुल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सबसे पहले इसमें से देखो क्या आया, इज। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। अब आपको पता है कि इज आ गया, इसके बाद ये सिंगिंग आ गया। सिंगिंग आपका एक वर्ब है कि नहीं है? बिल्कुल एक वर्ब है, और जब इसके बाद कोई वर्ब आ जाती है तो फिर इसे हम क्या नाम देते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। क्लियर? उसके बाद
रोहित इज अ सिंगर। अब यहां पर इज ही देखो, यहां पर भी है, यहां पर भी इज था, यहां पर भी इज है, लेकिन यहां पर क्या रहा है, एक सिंगर। रोहित क्या है, एक सिंगर है। और सिंगर क्या नाउन, क्या ये नाउन है भाई, वर्ब तो है नहीं। जब इसके बाद, जब इन सब के बाद कोई वर्ब नहीं आती है, ठीक है, कोई नाउन एडवर्ब वगैरह कुछ भी आ जाए, मतलब मेन है हमारा कि कोई वर्ब ना आए, ठीक है। और जब इसके बाद वर्ब नहीं आती है तो इनको हम क्या बोल देते हैं, मेन वर्ब। देख रहे हो, वही इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और वही इज यहां पर मेन वर्ब है। तीसरे पे बात करते हैं, रोहित हैज फिनिश्ड हिज वर्क। रोहित ने क्या कर लिया, अपना काम समाप्त कर लिया, खत्म कर लिया। तो अगर यहां पर हैज की बात करें, हैज क्लियर, हैज है इसमें, बिल्कुल है, ये देखो। उसके बाद फिनिश्ड, एक आपकी वर्ब है, फिर फिनिश्ड, ठीक। और फिनिश्ड अगर आपकी एक वर्ब है तो हैज के बाद जब एक वर्ब आ जाती है तो इनको हम क्या बोल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहां पर हैज ये क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब। इसे देखते हैं, रोहित हैज सम वर्क। यहां पर भी आपका हैज ही है, लेकिन सम आपका क्या एक वर्ब है, सम क्या आपका वर्ब है, नहीं, सम आपका वर्ब नहीं है, क्या है ये, डिटरमिनर्स, ठीक है। और डिटरमिनर्स क्या होते हैं वो आगे आपको बताएंगे कि डिटरमिनर्स होते क्या है, ठीक है, ठीक। डिटरमिनर्स बेसिकली आपका एक एडजेक्टिव का एक छोटा सा पार्ट है, क्या, डिटरमिनर्स, क्लियर। उसके बाद रोहित है सम वर्क, क्लियर। तो अगर यहां पर बात करें तो यहां पर ये हैज किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर मेन वर्ब। आई डू माई वर्क डेली, यहां पर डू आ गया। अब इसे हम हेल्पिंग वर्ब बोले या मेन वर्ब बोले, यहां पर बच्चा ज्यादातर 90% गलती करता है। क्यों गलत करता है, ये देखो क्या लगा है, वर्क। और वर्क आपने सुना है, वर्क, अगर हम वर्क की बात करें तो आपको ये वर्क बहुत कंफ्यूजन करने वाला है। क्यों, लेकिन तुम्हें नहीं करेगा, बच्चों को करता है। वर्क कभी तो नाउन होता है और कभी ये आपका वर्ब होता है। वही वर्ड है, वर्क माने काम और वर्क माने क्या होता है, काम करना, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि यहां पर आपका ये जो वर्क है नाउन है या वर्ब है। अगर नाउन है तो हम डू को क्या बोल देंगे, मेन वर्ब बोल देंगे। अगर आपका वर्क यहां पर ये क्या है, वर्ब है, तो डू को हम हेल्पिंग वर्ब बोल देंगे। तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि एक वर्ब, ये जो वर्क है वर्ब है या नाउन है। तो याद रखना, क्या याद ये रखना कि अगर वर्क से पहले, अगर वर्क से पहले कभी भी आपको माई, अवर, योर, हिज, हर कोई मतलब पजेसिव लगा हुआ हो, क्या लो जुड़ा हुआ हो, पजेसिव, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, नाउन होगा, वर्क, ठीक है, नाउन होगा। क्या जुड़ा होना चाहिए, माई, अवर, ठीक है। पजेसिव आपके जितने भी हैं, ठीक है, हिज, हर, इट्स, देयर, ये जो है आपके, क्लियर। अगर आपको ये मिल जाए, किससे पहले, वर्ग से पहले अगर ये जुड़े हो, क्या, ये वाले वर्ड, तो वर्ग को क्या बोलोगे आप, नाउन है। और अगर ये नहीं है तो वर्ग को क्या बोलोगे आप, क्या, ये आपकी वर्ब है, क्लियर। देखो अगर यहां पर बात करें माई वर्क, तो यहां पर ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और जब ये नाउन हो गया तो इसे क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, क्लियर। अगला देखो, आई डू नॉट लाइक रोहित, डू आ गया, नॉट, लाइक रोहित, लाइक, लाइक आपका पसंद करना,
ठीक है, तो ये आपकी क्या है, वर्ब। क्लियर है कि नहीं है? अब भाई ये नॉट कहां से आया, नॉट क्या है, ये नॉट भाई लाइक के साथ ही आया है। जब ये लाइक के साथ आया है तो लाइक के साथ ही रहेगा भाई। अब जैसे माना कि कोई पार्टी है, कोई पार्टी है और आपके मित्र का निमंत्रण आ जाए, मित्र का निमंत्रण आ जाए और तुम्हारा ना आए, तो तुम्हारा मित्र क्या कहेगा, चलो तुम्हें साथ लेके जाएगा, ठीक है। और अगर वहां पर कोई ऐसी गड़बड़ी हुई कि उसके जिसने बुलाया था, मतलब तुम्हारे मित्र का जो मित्र था जिसके वहां पर पार्टी थी, उसने उसे भगा दिया, तो तुम क्या रुकोगे? तुम भी नहीं रुकोगे, तुम, क्योंकि तुम खुद उसके साथ गए हुए हो भाई, तुम खुद उसके साथ गए हुए हो। तो नोट खुद बेचारा लाइक के साथ आया है। जब नोट खुद लाइक के साथ आया है तो क्या करेगा, नोट इसी के साथ ही जाएगा, इसके साथ ही रहेगा, ठीक है। आते हैं हम 7 नंबर पर, देवर हैप्पी। अगर इसमें बात करें देवर हैप्पी की, अब हैप्पी की अगर हम बात करें, ठीक है, हैप्पी को देखो, देवर हैप्पी, वे कैसे थे, खुशी थी, तो यहां पर वर जुड़ा हुआ है और हैप्पी क्या है आपका, एडजेक्टिव। हमें क्या चाहिए, वर्ब। क्लियर? तो जब इसके बाद कोई आपकी वर्ब नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। कोई दिक्कत? सिंपल है, बेहद सिंपल है भाई। दे वर मेकिंग अ नॉइज, यहां पर अगर बात करें वह क्या मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे, ठीक। अब देखो भाई, दे वर, अगर यहां पर भी वर आ गया भाई, और मेकिंग आपकी क्या है, वर्ब है, और जब इसके बाद आपकी वर्ब आ गई तो इस यही वर्ब को आप क्या बोलोगे, हेल्पिंग वर्ब बोल दो। क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आई हैव एन एक्सपेंसिव कार, उसके पास क्या है, एक कीमती कार है, महंगी, ठीक। अब देखो हैव, अगर हम यहां पर बात करें एक्सपेंसिव, ये क्या है, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। क्यों भाई, एक्सपेंसिव, कीमती कार, क्या इसकी विशेषता बता रहा है, क्या, एक्सपेंसिव। कार कैसी है, एक्सपेंसिव। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है, ठीक है, कि एडजेक्टिव को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव को कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ और विच से, और नाउन को कैसे करते हैं फाइंड, व्हाट, हु, हुज, हुम, और आपका एडवर्ब को व्हेन, व्हाई, ठीक है, वेयर और हाउ, 4 ये होते। तो कार कैसी है, विच, तुम बोलोगे कि ये कार तो भाई एक्सपेंसिव है। क्लियर? जब इसके बाद आपका कोई वर्ब नहीं आई तो ऐसे हैव को क्या बोलोगे आप, ये जो हैव है आपका मेन वर्ब है। लेकिन अगर हम बात करें, आई हैव परचेज्ड एन एक्सपेंसिव कार, परचेज्ड, तो यहां पर हैव और परचेज माने क्या होता है, खरीदना, ठीक। तो उसने क्या खरीदी, एक एक्सपेंसिव कीमती कार खरीदी। और अगर इसकी बात करें तो ये आपकी जब ये वर्ब हो गई तो यही हैव को आप क्या बोल दोगे, हेल्पिंग वर्ब बोल दोगे। अब यहां पर एक कंफ्यूजन होती है बच्चे को कि परचेज्ड, ध्यान रखना, परचेज्ड और बाई दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों में फर्क है, क्या फर्क है वो समझो। परचेज माने जो होता है आपका, परचेज जो होता है अगर आप कोई कीमती चीज खरीदते हो, जिनको आप रोज डेली नहीं खरीद सकते तो उनको क्या करते हैं, परचेज किया जाता है। और जिन्हें आप दिन में 2-3 टाइम खरीद सकते हो, डेली खरीद सकते हो, हफ्ते में खरीद सकते हो, तो ऐसी चीजों के लिए हम बाई का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बात करें, आपको कार खरीदनी है, कार क्या आप दिन में 3 खरीद लोगे, रोज डेली 3, या आज एक कार खरीदी, कल खरीदी, परसों खरीदी, ऐसा खरीद सकते हो क्या, नहीं। जब ऐसी डेली नहीं खरीद सकते हो, कीमती चीजों के लिए हम परचेज करते हैं। अगर सब्जी की बात करें तो सब्जी को बाई किया जाता है, क्या किया जाता है, बाई, ठीक है। साबुन वगैरह हो गए आपके, और रोज की चीजें हैं,
ठीक है, खाने पीने की हो गई, तो इनको हम बाई करते हैं। लेकिन अगर एक लैपटॉप, कंप्यूटर, गाड़ी वगैरह, मकान, ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि परचेज और आपका बाई में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आते हम 11 नंबर पर, आई डोंट हैव टाइम, उसके पास टाइम नहीं है। अब यहां पर आपको बताना है डोंट हैव टाइम। अब देखना, डोंट का मतलब डू नॉट, सिंपल है, शॉर्ट फॉर्म लिखिए, आपको क्वेश्चन टैग में पढ़ाएंगे आगे कि ये आपका कैसा शॉर्ट फॉर्म होता है। और ये आपकी जो हैव है यहां पर, इसने आपका मेन वर्ब के तरीके से वर्क किया है। ठीक है, तो ये आपकी वर्ब है, हमें बात किस पे करनी है, डोंट पर। तो ये आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, इसे क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। क्लियर। शी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क। अगर हम इसकी बात करें, डिड आ गया, कंप्लीट, डिड आ गया, इसके बाद वर्ब आ गई ये भी, तो इसे आप क्या बोल दोगे, हेल्पिंग वर्ब। तो अभी आपने क्या देखा कि जो वर्ब है, फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इसमें आपने अभी हेल्पिंग वर्ब को सीखा है। अब इसके फंक्शन की अगर बात करें, फंक्शन ये कहां कहां पर कैसे कैसे फंक्शन करेगा, तो वो देखेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरीके से कैसे आपको ये हेल्पिंग वर्ब किस किस में आपकी मदद करेगा, ठीक है, किस किस जगह पर इसका यूज होने वाला है। ठीक, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।